Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of Negotiable Instrument Act 1881, and in this video we will discuss about liabilities of parties to negotiable instrument कि एक negotiable instrument के लिए उससे related parties के क्या क्या liabilities होंगी. So let's get started without wasting any time. So liabilities of partners to negotiable instrument. First is liabilities to drawer of a bill of exchange कि जो पर्सन आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, उस पर्सन की क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी. सो एक पर्सन जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, वो जब तक सामने वाली पार्टी से उसको एक्सेप्ट नहीं करा लेता, उस कंडीशन में बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट के लिए वो सामने वाली पार्टी को ओब्लिगेट नहीं कर सकता. जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, यानी कि आपका डेटर जब तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक सामने वाला पर्सन उसे पेमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट या बाइंड नहीं कर सकता. देन तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्रोअर की क्या लाइबिलिटी होगी कि वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को सामने वाले एक्सेप्टर से एक्सेप्ट कराएं. उसके बाद ही वो क्या कर सकेगा, डेटर को बाइंड कर सकेगा कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पेमेंट करें. देन लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट. एक प्रोमिसरी नोट की कंडीशन में उसके मेकर यानी कि उस प्रोमिसरी नोट को लिखने वाले पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी. सो प्रोमिसरी नोट लिखने वाले पर्सन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर लिखी हुई अमाउंट को पे करने की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि प्रोमिसरी नोट के अंदर हमें सामने वाले पर्सन से एक्सेप्ट कराने की कोई कंडीशन नहीं है. सो लिखने वाले को ही उस अमाउंट को पे करना होगा, तो उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस अमाउंट को सामने वाले पर्सन को पे कर दे. अगर वो प्रोमिसरी नोट बियरर है तो उस कंडीशन के अंदर जिस भी पर्सन के पास वो प्रोमिसरी नोट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोमिसरी नोट को, उस अमाउंट को सामने वाले पर्सन को पे करना होगा. देन नेक्स्ट लाइबिलिटी ऑफ ड्रोअर ऑफ चेक कि एक चेक को लिखने वाले पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी. एक चेक किसके ऊपर लिखा जाता है, बिल बैंक के ऊपर लिखा जाता है. तो किसी बैंक को उस चेक के अंदर लिखी हुई अमाउंट को पे करने के लिए क्या होगी, ओब्लिगेशन होगी. लेकिन अगर किसी रीजन से वो बैंक उस चेक के अंदर लिखी हुई अमाउंट को पे करने से मना कर देता है, तो उस कंडीशन में ड्रोअर की यानी कि जिस पर्सन ने उस चेक को लिखा है उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो उस चेक के अंदर लिखी हुई अमाउंट को पर्सनली पे करें. देन लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल कि जब आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज के कंडीशन में एक्सेप्टर है यानी कि जिस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी. सो उसकी लाइबिलिटी होगी कि एक बार वो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उस की पेमेंट करनी पड़ेगी. अगर वो ऐसा पेमेंट नहीं करता तो सामने वाली पार्टी के पास राइट होगा कि वो उस अमाउंट के लिए उस पर्सन के ऊपर क्लेम कर सकता है. देन लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक कि एक चेक के ड्रॉई की क्या लाइबिलिटी होगी. सो चेक के लिए ड्रॉई कौन होगा, आपका बैंक. बैंक जब उस पेमेंट को करने के लिए क्या होगा, लाइबल होगा. अगर उस चेक के अंदर कोई भी कमी है तो उस कंडीशन में बैंक की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी. लेकिन बिना किसी कंडीशन में अगर बैंक ने उस चेक की पेमेंट करने के लिए मना कर दिया है या फिर लेट किया है तो बैंक ही क्या होगा, उस कस्टमर के लिए जिसको वो पेमेंट की जानी थी होने वाले लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए लाइबल होगा. देन लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर. व्हाट इज एंडोर्सर
जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो इस कंडीशन में जब तक सामने वाला उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी डेट से पहले एंडोर्स कर देता है तो उस कंडीशन में प्रीवियस होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होती जब तक ये जिस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया गया उसकी पेमेंट ना करते जाए। फॉर एग्जांपल ए ने बी को क्या दिया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, तो बी ने उसको क्या किया, सी को एंडोर्स कर दिया। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जब तक वो पेमेंट ए नहीं कर देता बी क्या होगा, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल नहीं सकता। देन लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टी, कि जितनी भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रायर पार्टी होंगी जब तक उस फाइनल होल्डर की पेमेंट नहीं हो जाती कोई भी पार्टी अपने लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी और ई। ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने सी को दिया, सी ने डी को, डी ने ई को। तो इस कंडीशन में जब तक ई को पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती ए, बी, सी और डी चारों अपने लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकते। ए ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी पेमेंट बी को कर दिया, ना ही बी कह सकता कि मैंने अपनी पेमेंट सी को कर दिया, मैं फ्री हूँ। जब तक ई को पेमेंट नहीं मिल जाती चारों पार्टीज अपने लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक जिसके अंदर डिस्कस किया गया लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.